ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कक्षा 10 की सांख्यिकी अध्याय का है। स्टैटिक्स जो अध्याय है कक्षा 10 की, उसका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हम बहुलक निकालने वाले हैं। तो बहुलक क्या होता है कि माध्य और माध्यक से इसको निकालना क्या होता है, सिंपल होता है। तो इसी वजह से ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। इसी वजह से इसको कक्षा 10 में पास कराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज में रखा है मैंने। ठीक है, 13 नंबर दिलाने वाली प्लेलिस्ट में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो कक्षा 10 को पास कराने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें ये 4 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन बहुलक के बारे में अच्छे से समझेंगे। इससे पहले देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इससे पहले बहुलक का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिए। यदि आपने नहीं देखा है उस वीडियो को, उन वीडियो को नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने जो माध्य माध्यक बहुलक है उनसे एक एक नंबर के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमने कर लिए हैं। उसके बाद हमने जो माध्य से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, माध्य कैसे निकालेंगे, आंकड़े दिए हुए हो, वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई हो तो उसे माध्य कैसे निकालेंगे, तो उसके क्वेश्चन भी हमने कर लिए। करीब 9 क्वेश्चन उसके कर लिए उन्होंने। माध्य माध्य के अच्छे से डिटेल से समझाया मैंने उसमें। उसके बाद हम बहुलक में चले थे और बहुलक के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो देखो, कक्षा 10 में पास कराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 13 नंबर दिलाने वाली प्लेलिस्ट है। मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो अपन को करना कैसे, वो तरीका बताऊँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 जो भी आएंगे वो सारे करेंगे। तो निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है, मतलब अपने को माध्य भी ज्ञात करना है। तो ये माध्य मैंने कैसे ज्ञात करते हैं, ये पहले क्वेश्चन नंबर, मतलब टोटल क्वेश्चन 9 करवा दिए, उसके माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे अपन माध्य नहीं ज्ञात करेंगे, यहाँ पे ओनली क्या ज्ञात करेंगे, बहुलक। तो इस क्वेश्चन में अपन बहुलक ज्ञात निकालने वाले हैं, माध्य नहीं निकालेंगे। माध्य क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर मतलब 1 से लेकर 9 तक पहले ही मैंने माध्य कैसे निकालते हैं वो बता दिया है। आप उसको देख के इसका माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका बहुलक निकालते हैं। तो देखो समझो इसको। सबसे पहले मैं इसको क्वेश्चन को ऊपर कर देता हूँ थोड़ा। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो देखो, अब देखो, ये अपना वर्ग अंतराल दिया हुआ है व्यय रुपयों में, और परिवारों की संख्या ये क्या है, अपनी बारंबारता। तो यहाँ पे लाइन इसी वजह से छोड़ी है मैंने, तो इसको लिख सकूँ। ये क्या है अपना 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500। ठीक है, 2500 से 3000, 3000 से 3500। ये क्या है, अपना वर्ग अंतराल है। तो यहाँ लिख दिया मैंने वर्ग अंतराल। ठीक है, और ये क्या है, अपनी परिवारों की संख्या, ये क्या है, बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी एफ, बारंबारता। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया था कि बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको बारंबारता में जाना है, फ्रीक्वेंसी एफ, एफ में जाना है और सबसे बड़ा मान ढूंढना है। तो एफ में गए, आपने ये सारे मान देखे और इनमें सबसे बड़ा मान कौन सा दिखाई दिया आपको, तो आपको दिखाई दिया है 40। क्या दिखाई दिया है, 40। तो ये क्या है अपना 40, F1 है। तो मैंने बताया था कि जो बड़ा मान है उसके सामने का वर्ग अंतराल है ना, उसको और बड़े मान को एक बॉक्स में बंद कर लो, एक बॉक्स में बंद कर लो। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये बॉक्स में बंद कर लिया मैंने। तो मैंने यही बताया था आपको कि आपको सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए क्या करना है, बारंबारता में जाना है, सबसे बड़ा मान ढूंढना है और उसके सामने वाले वर्ग अंतराल को, उसके इसके सामने का वर्ग अंतराल ये है, तो इन दोनों को बॉक्स में बंद कर देना है। अब ये जो बारंबारता का सबसे बड़ा मान आया ना, ये F1 होता है। क्या होता है, F1। इस F1 से जस्ट ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला, ज़्यादा ऊपर नहीं, इससे जस्ट ऊपर वाला होता है F0 होता है। और F1 के जस्ट नीचे वाला मान जो होता है वो होता है अपना F2 होता है। ठीक है, तो F1, F2 और F3 के मान पता चल गया आपको। ठीक है, अब जो ये वर्ग अंतराल है अपना, सॉरी, ये बारंबारता में सबसे बड़ा मान है ना, इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल में जो सामने वाला मान है, ये मान होता है अपना एल का, लोअर लिमिट किसका मान होता है, ये एल। तो ये मान किसका है, अपना एल का मान है, ये एल, स्मॉल एल है ना। तो ये 1500 किसका मान है, एल का। और जो एच जो होता है अपना, एच, एच क्या होता है अपना, वर्ग अंतराल का अंतर।
ठीक है। अब वर्ग अंतराल में देखो अंतर कितने का, 1500 और 1000 में अंतर कितने का है, 500 का है। 2000 और 1500 में अंतर कितने का है, 500 का। तो हर एक में कितने का अंतर है, 500 का। तो एच का मान कितना हो गया, 500। अब देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं बहुलक का सूत्र। बहुलक वैसे मैंने पहले वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर तीसरी चल रही है अपनी, उनमें बता दिया है बहुलक का सूत्र क्या होता है। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक का सूत्र होता है। तो देखो ये F1 F2 F3 सॉरी F0 F1 F2 ये मान ही यहाँ रहे, L का मान ये रहा और H का मान ये रहा। तो ये सारे मान इसमें रख देंगे, ठीक है। तो बहुलक का सूत्र आपको याद कर लेना है। तो देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, ये सारणी बनी हुई थी, उसमें F में सबसे बड़ा मान ढूंढना, वो F1 का मान होता है, उससे जस्ट ऊपर वाला F0 का मान होता है, और F1 के नीचे का मान जो होता है वो होता है अपना F2 का मान। अब जो बारंबारता में सबसे बड़ा मान होता है, उसके सामने का जो वर्ग अंतराल में जो आगे का मान होता है उसको बोलते हैं एल। एल का मान होता है, इसको बोलते हैं निम्न सीमा। ये पीछे का मान क्या होता है, उच्च सीमा। तो ये सारी सारी क्या है, उच्च सीमा है। ये पीछे के मान क्या, आगे के मान क्या है, निम्न सीमा। तो जो बड़े बड़ा मान है उसके सामने का जो वर्ग अंतराल है उसमें आगे का मान होता है वो एल का मान होता है, और एच होता है अपना वर्ग अंतराल का अंत। तो यहाँ सभी मान लिख रहा हूँ मैं। तो देखो बहुलक बराबर एल का मान कितना है, 1500, तो मैंने लिखा 1500 प्लस कोष्टक शुरू, F1 का मान कितना है 40 माइनस F0 का मान कितना है 24, तो ये 24 बटे 2F1। तो 2 इंटू F1 का मान ये 2 है, F1 का मान है अपना 40, फिर माइनस का चिन्ह है, F0 का मान कितना है 24, फिर माइनस का चिन्ह है, और F2 का मान है अपना 33, तो ये 33, ठीक है, इंटू H, और H का मान है अपना 500, तो ये मैंने 500 लिख दिया, ठीक है, ये मैंने 500 लिख दिया। अब देखो आगे करते हैं अपन। तो देखो बहुलक बराबर 1500 प्लस कोष्टक शुरू, 40 में से 24 घटा दो तो बचेंगे 6, और एक उदाहरण ले लिया था तो 3 में से 1 गए तो 16, कितने बचे 16 बटे इंटू 500 इधर लिख दिया। अब देखो बटे 40 को 2 से करेंगे तो 80, 80 माइनस 24 माइनस 33। तो देखो सबसे पहले आपको गुणा करना है और ऐसा कैसे लिख देना है, फिर ये कहीं ऐसा कैसे लिख देना है। सबसे पहले ऊपर वाले को घटा लो, फिर 40 को 2 से गुणा कर लो। तो पहले गुणा करना है, पहले घटाना नहीं है, पहले गुणा। बोर्ड मास का रूल पहले गुणा करने का बोलता है, तो गुणा करना है, ठीक है। अब देखो आगे 1500 ऐसा कैसे प्लस कोष्टक 16 बटे 80 माइनस, अब देखो 40 के आगे भी माइनस है, 33 के आगे माइनस है, तो दोनों में क्या करना है अपने को, इन दोनों को जोड़ देना है, और चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो देखो दोनों के आगे माइनस का चिन्ह है ना, तो दोनों को जोड़ देना है, और चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। तो 4 में 3 जोड़े तो 7, और 2 में 3 जोड़े तो 5, 57 आ गया इंटू 500। 4 और 3 7, 3 और 2 5, ठीक है। अब आगे करते हैं इसको। तो देखो तो ये मेरा 1500 प्लस 16, अब घटा लेते हैं इसको। तो देखो 0 में से 7 घटेगा नहीं, तो इससे उधार लिया तो 80 सॉरी 10, तो ये क्या 0 के पास कितना हो गया 10, 10 में 7 गए तो 3 बचे। अब यहाँ 8 के पास कितने बचे 7, 7 में से 5 गए तो 2, 23 इंटू 500, ठीक है। अब 500 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब देखो 1500 प्लस 16 को 500 से गुणा कर लेंगे तो 16 5 80, तो ये हो जाएगा 8000। देखो मैंने 16 को 5 से गुणा कर दिया, 16 5 80, और ये 2 जीरो थी तो पीछे 2 जीरो लगा दिया, ये पॉइंट नहीं कॉमा है, ठीक है, बटे इस। अब 23 को 1 से किया तो 23। अब मैं कुछ करूँगा नहीं इसमें, इसमें 8000 में मैं 23 का भाग दे दूँगा, और जो मान आएगा उसमें 1500 क्या कर दूँगा, जोड़ दूँगा। तो सबसे पहले मैं 8000 में 23 का भाग दूँगा, तो इसको रफ पेज में कर लेते हैं। तो देखो ये 8000, ये 23 का भाग दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 23 दिए कितना होता है तो गुणा कर लेते हैं 3, तो 3 या 9, 3 दूनी 6, 69, और 23 चौक कितना होता है
4 से गुणा कर लिया, 4 2 हासिल गई, 4 दूनी 8 और 92। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 23 का पड़ा कितनी बार बोला? 3 बार। तो कितना है? 69। अब घटा लेते हैं। तो इधर से उधार लिया 10, 10 में से 9 गए तो 1, इसके बाद 7, 7 में से गए 6 गए तो 1। अब 11 में तो भाग नहीं जाएगा, तो ऊपर से उतारा 0। अब 23 का पड़ा कितनी बार बोला? अपनों ने 4 बार। तो कितना है मेरा? 92। अब घटा देते हैं। तो इधर से उधार लिया 10, 10 में से 2 गए तो 8, इसके बाद 0। तो ये 10 बन गया, 10 में से 9 गए तो 1, ऊपर से उतारा 0। अब 23 का पारा बोलो। तो 23 को मैंने गुणा किया 8 से। 8 ये 24 के 4 हासिल के 2, 8 2 16, 17 18, 184। तो ये तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको 23 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से। 7 से गुणा 7 21 को 1 हासिल के 2, 7 2 14, 15 16। कितनी बार गया? 7 बार। तो ये 7 लिखा मैंने और यहाँ लिखा मैंने 161। घटा दूंगा तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो इधर से उधार लिया 10 में से 1 गए तो 9, इसके पास 7 बचे, 7 में से 6 गए तो 1, यहाँ 0। तो 19 में तो 23 का भाग नहीं जाएगा, तो मैंने लगाया यहाँ पे पॉइंट और यहाँ लगा 0। अब कितनी बार बोलूँगा? 8 बार। 8 बार में 184 आ जाएगा, तो 8 बार। तो 184 घटाया तो कितना बचा? 10, 10 में से 4 गए तो 6, 0 0। अब पॉइंट का वापस क्या आ जाएगा? 0। 23 दूना 46। ठीक है, घटाया तो बचा 4 और यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गए तो 1 14। पॉइंट का वापस 0। अब 23 का पारा बोला तो 92। 4 बार बोला तो 92। अब 23 का पड़ा 5 बार बोले थे। 5 3 15 के 5 हासिल लगाई, 5 2 10 और 1 11। 23 का पड़ा 6 बार बोले थे। 6 3 18 का 8 हासिल लगाई, 6 2 12 और 13। तो 106 बार चला जाएगा। तो कितना आएगा? 138। ठीक है, तो इधर सुधार लिया तो 10, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, 0 0। ठीक है, तो ये 3 अंक तक हो गए। तो मेरा मान आ गया 8000 में मैंने 23 का भाग दिया, तो मेरा कितना मान आया? 347.826। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो देखो ये 1500 ऐसा कैसे ही प्लस 347.826। अब दोनों को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा। देखो इनको जोड़ना है ना, आपको जोड़ना है, बता देता हूँ मैं आपको। तो देखो जोड़, ये मेरा 1500 ऊपर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद मैंने 1500 के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया मैंने ये वाली संख्या का। अब पॉइंट से इधर कितनी संख्या है? 3 अंक है, तो 3 लिख दिया। 4 7 3। और पॉइंट के बाद इधर कितने? तो 8 2 6। इधर कुछ नहीं है तो लिख दिया 0। अब इन सभी को जोड़ दो। 6 2 8, ये पॉइंट ऐसा कैसे? ये 7 4 5 और 3 8 और ये 1। तो ये आ जाएगा मेरा 1847.826। वैसे आप सभी को जोड़ना आता ही है, ये आंसर है अपना। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी जोड़ सकता था, पर बहुत सारों को नहीं आता है, तो आप जोड़ सकते हैं। तो पहले पॉइंट लगा दो और उस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो। पॉइंट के इधर जितनी संख्या है वो इधर लिख दो, इस पॉइंट के इधर जितनी संख्या है इधर लिख दो, और फिर कोई खाली रिक्त स्थान जोड़ा है तो वहाँ 0 लगा दो और जोड़ दो। तो ये बहुलक का मान आ गया अपना। तो बहुलक का मान आ गया अपना 1847.826। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको इस सवाल को अच्छे समझना है, समझ चुके होंगे आप। देखो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 4 नंबर का। तो 1 नंबर तो इस सूत्र का मिलेगा आपको, 1 नंबर तो इस सूत्र का मिलेगा, 1 नंबर इस सारणी का मिलेगा। ठीक है, और 2 नंबर इस कैलकुलेशन के मिलेंगे। तो ऐसे 4 नंबर का पूरा हो जाएगा ये। तो 1 नंबर तो सूत्र का, 1 नंबर इस सारणी का और 2 नंबर कैलकुलेशन के। ठीक है, तो ऐसे 4 नंबर का आएगा ये। तो आपको यदि सूत्र भी लिख दोगे तो 1 नंबर मिलेगा, यदि सारणी भी बना दी तो आपको 1 नंबर मिलेगा, यदि यहाँ पे मिस्टेक कर दी तो 1 नंबर और मिल जाएगा। तो करने पे ही क्वेश्चन मिलेगा। यदि आप कॉपी को खाली छोड़ के आते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं देगा। यदि आप उसमें कुछ लिख के आएंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ कुछ करके आना ही है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा और आपके 4 नंबर फिक्स हो गए होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। आगे भी आपको वीडियोस देखती रहनी है, तो आपको सारे जो टॉपिक है आपके अच्छे से क्लियर हो जाए।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।